हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी काउंसलर शालिनी त्रिपाठी बात कर रही हूँ। बच्चों, आप सब लोगों का 10th का रिज़ल्ट आ गया है। आप बहुत अच्छे नंबर से पास भी हुए, तो सभी को सबसे पहले बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन। और आगे जो बात हम करेंगे कि आप सब लोगों को अब एक बहुत ऐसे पड़ाव पे हो कि जहाँ आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि हम किस स्ट्रीम में जाएं। साइंस ले, कॉमर्स विथ मैथ ले, कॉमर्स विदाउट मैथ ले, आर्ट्स ले, क्या ले। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है। और इस टाइम आपको बहुत से बच्चों को मेरी ज़रूरत होगी कि शालिनी मैम होती तो मैं उनसे पूछ सकती थी, लेकिन अभी स्कूल में समर वेकेशन चल रहे हैं, जिस वजह से मैं स्कूल नहीं आ रही हूँ। मैं तो आपको जुलाई में मिलूँगी अब। तो आप बहुत से बच्चे, तब तक तो आप लोगों का स्ट्रीम सिलेक्शन हो भी जाएगा। तो बहुत से बच्चों का जिनके पास मेरा नंबर था, वो बहुत से बच्चे मुझे फ़ोन भी कर रहे हैं डेली कि मैम क्या करें, कैसे करें। तो मुझे ऐसा लगा कि ये सिर्फ किसी एक या दो बच्चे का डाउट नहीं होगा, सारे ही 10th के बच्चे जो भी पास हुए हैं उन सबका ही डाउट होगा कि हम कौन सी स्ट्रीम लें। तो इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाई है कि आप किस तरीके से अपना स्ट्रीम चूज़ करें, किस तरीके से स्ट्रीम सिलेक्शन आप करें। तो मैं आपको बता दूं, ये मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिस पे तो मैं वैसे सिर्फ करियर अपडेट कि आप 12th के बाद क्या कर सकते हो, कौन कौन से कोर्सेज़ हैं, उसके अलावा जीके, करंट अफेयर, इंग्लिश, रीजनिंग, ये सारी चीज़ें मैं डालती हूँ। बट अब मैं आप लोगों के लिए ये भी चीज़ स्टार्ट कर रही हूँ कि मैं ये आपको बता सकूँ कि किस तरीके से स्ट्रीम को चूज़ करना है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, तब आप समझ पाएंगे कि कैसे हमें स्ट्रीम को चूज़ करना है। सबसे पहली चीज़, सभी बच्चों के दिमाग में इस वक्त यही चल रहा होगा कि कौन से स्ट्रीम में सबसे ज़्यादा करियर ऑप्शन है। क्या हम साइंस लेंगे तो बहुत ज़्यादा करियर ऑप्शन है, या कॉमर्स या आर्ट्स में, किस में। और ज़्यादातर बच्चों के दिमाग में यही होता है कि जो बच्चे साइंस लेते हैं उन बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा करियर ऑप्शन है, या फिर कॉमर्स विथ मैथ जो बच्चे लेते हैं उनके पास करियर ऑप्शन है। कॉमर्स विदाउट मैथ वालों के पास कुछ नहीं है क्योंकि उन्होंने मैथ्स नहीं ली, और आर्ट्स वालों के पास तो कुछ भी नहीं है। दिमाग में यही चल रहा होगा आप लोगों के, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है। सभी स्ट्रीम में बहुत सारे करियर ऑप्शन हैं। तो सिर्फ ये सोच के करियर स्ट्रीम का चुनाव करना बहुत ही गलत रहेगा कि किस स्ट्रीम में कितने करियर ऑप्शंस हैं। ठीक है, चल रहा होगा पेरेंट्स का भी, आप कुछ और चाह रहे होंगे, पेरेंट्स कुछ और कह रहे होंगे, क्योंकि ज़्यादातर नो डाउट ज़्यादातर पेरेंट्स आजकल उनको लगता है कि हमारा बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, सीए बने, सीएस बने, सिविल सर्विसेज में जाए। इसके अलावा करियर ऑप्शंस वो बोलते ही नहीं है, कहते मेरा बच्चा यही बने। तो यही बने तो इसका मतलब बच्चा या तो साइंस ले या तो कॉमर्स विथ मैथ ले, जबकि ऐसा नहीं है। आपको अपने डिसीजन के साथ साथ मम्मी पापा के भी बात को मानना है, लेकिन दोनों को एक दूसरे की बात माननी है। ये ऑडियो पेरेंट्स के लिए भी है, ये वीडियो, तो पेरेंट्स भी इसे सुने कि सिर्फ देखिए बच्चा क्या चाहता है वो भी सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके और आपके बच्चे के बीच में एक जनरेशन का गैप है, पूरे एक जनरेशन का गैप है। आप जिस वक्त 10th में थे उस वक्त कंडीशन कुछ और थी, बहुत कम करियर ऑप्शन हुआ करते थे और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो तब थी ही नहीं। लेकिन अब जो जनरेशन चल रहा है, जो इस बच्चे का जनरेशन टाइम पीरियड है, इस वक्त बहुत सारे करियर ऑप्शन है। अब सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, सीएस सिर्फ यही नहीं है, बहुत सारे ऑप्शन है जो बच्चा कर सकता है और एक डॉक्टर, इंजीनियर से ज़्यादा सैलरी वो पा सकता है। तो इसलिए ये वीडियो दोनों के लिए है, बच्चे और पेरेंट्स दोनों के लिए। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि बच्चों, आप लोग ध्यान से सुनो कि जब भी हम स्ट्रीम का सिलेक्शन करते हैं तो सबसे पहले हमें अपने दिमाग में ये सोचना है, मैंने आप लोगों को क्लास में भी कई बार बताया है बट फिर से बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, क्या चीज़ आपको पसंद है। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने इंटरेस्ट को एनालाइज करेंगे कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है। तो जब आपको अपना इंटरेस्ट समझ में आ जाएगा कि मुझे इंटरेस्ट मेरा किस चीज़ में है, तब आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर होने लगेगा कि मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप यही है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। अब इंटरेस्ट की बात करते हैं तो भाई इंटरेस्ट तो किसी भी चीज़ में हो सकता है। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। किसी बच्चे को डांस ही करना अच्छा लगता है, पर जरूरी थोड़ी ना कि वो डांस में ही करियर बनाए, पर उसको डांस में करियर बनाना अच्छा नहीं लगता, पर उसे डांस करना अच्छा लगता है। ठीक है, किसी बच्चे को लिखना अच्छा लगता है, कुछ भी मतलब, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसका करियर भी राइटिंग में ही हो। तो सिर्फ इंटरेस्ट के बेस पे हम अपने करियर का चुनाव नहीं कर सकते। तो जब भी इंटरेस्ट की बात आती है, लेकिन इंटरेस्ट फिर भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि जब जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट रहता है वही चीज़ अगर हम आगे करते हैं तो उसमें हम ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं। ठीक, तो इंटरेस्ट के बारे में जब आप सोचेंगे तो सबसे पहले आप ये देखेंगे, व्हाट डू यू लव, आपको क्या पसंद है। तो फॉर एग्जांपल, जैसे कि मुझे, अभी मैंने एग्जांपल दिया, डांस पसंद है। ठीक है, बट सेकेंड ऑप्शन फिर आता है, मुझे डांस पसंद है पर क्या मैं डांस में अच्छी हूँ,
या फिर मुझे गाना पसंद है, या फिर मुझे बोलना पसंद है, मुझे राइटिंग पसंद है, मुझे रनिंग पसंद है, मुझे स्पोर्ट्स पसंद है, लेकिन क्या मैं इन सब चीज़ों में अच्छी हूँ? क्या मैं इसमें बेस्ट हूँ? तो आपको अपने इंटरेस्ट को इस तरीके से समझना है। समझ में आई बात? ठीक है। अब जैसे कि किसी बच्चे को डांस पसंद है और डांस में वो अच्छी भी है, किसी बच्चे को डांस पसंद है और वो डांस में बहुत अच्छी भी है, देन उसका क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया कि मेरा इंटरेस्ट मतलब यही है, डांस। ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने इंटरेस्ट को समझेंगे। फिर सेकंड ऑप्शन जो होता है वो होता है आपका एप्टीट्यूड। ठीक है। एप्टीट्यूड क्या होता है? एप्टीट्यूड मतलब आपका ब्रेन, आपका जो लॉजिकल थिंकिंग है, आपका जो ब्रेन है वो किस चीज़ में सबसे ज़्यादा अच्छा है। तो एप्टीट्यूड की बात करें हम, तो उसको आप किस तरीके से जज कर सकते हो? सबसे पहली चीज़ है एप्टीट्यूड को जज करने की, वो है आपका 10th का रिजल्ट आपके हाथ में होगा। ठीक है। अब जैसे कि इसको इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड को हम कोरिलेट करते हुए समझेंगे। जैसे कि किसी बच्चे का इंटरेस्ट है, बायो उसे बहुत अच्छी लगती थी, जब वो 10th में साइंस पढ़ती थी तो उसको साइंस वाला जो बुक था उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हम तीनों ही पढ़ते हैं ना, बट मुझे बायो वाला पार्ट बहुत अच्छा लगता था। ठीक है। तो अब बच्चा रिजल्ट में देखेगा कि क्या मेरा नंबर साइंस में आया है, क्या मेरा एप्टीट्यूड भी है, या सिर्फ मुझे अच्छा लगता था। समझ में आई बात? तो अब अगर उस बच्चे का एप्टीट्यूड मतलब कि उसके साइंस में नंबर भी बहुत अच्छे हैं, देन प्लस हो गई दोनों चीज़ें, हम मेरा इंटरेस्ट भी है और मेरा एप्टीट्यूड भी है इस चीज़ में। क्लियर हो गया ना? इस तरीके से आप कोरिलेट करके अपनी स्ट्रीम का चुनाव बहुत आसान तरीके से कर सकते हो। समझ में आई बात? तो हम इसी एग्जाम्पल को लेके आगे बढ़ते हैं जिससे सारे बच्चे अच्छे से समझ सकें। बच्चे का इंटरेस्ट किस में था? बच्चे को 10th में साइंस सब्जेक्ट पढ़ना बहुत अच्छा लगता था और साइंस में उसे बायो पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। ठीक है। और जब बच्चे का रिजल्ट आया तो बच्चे के बायो में ही बहुत मतलब साइंस में ही बहुत अच्छे मार्क्स हैं, तो बच्चे का प्लस हुआ, मेरा इंटरेस्ट भी इस चीज़ में है और मेरा एप्टीट्यूड भी इसी चीज़ में है। तो नेक्स्ट थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप अब आपका ये है कि मेरा इंटरेस्ट भी है, एप्टीट्यूड भी है। थर्ड स्टेप अब है अवेयरनेस। अब आप कितने अवेयर हो? अगर आपको इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड से ये समझ में आ गया कि मुझे पीसीबी लेना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेना चाहिए, तो अब आपको अवेयरनेस आपके अंदर होनी चाहिए कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से कितने करियर ऑप्शंस हैं, और जो करियर ऑप्शंस हैं क्या मैं उस करियर को ऑप्ट करना चाहती हूँ? क्या अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से डॉक्टर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं और पैरामेडिकल कोर्सेज कर सकते हैं, नर्सिंग कर सकते हैं, या कुछ भी जो साइंस से होती हैं चीज़ें वो हम कर सकते हैं, तो क्या बेसिकली मैं इस फील्ड में, इस लाइन में अपना करियर बनाना चाहती हूँ? समझ में आया थर्ड ऑप्शन आपको? ठीक है। पहले आप इंटरेस्ट एप्टीट्यूड को इस तरीके से चेक करेंगे कि क्या है आपका, कोरिलेट करेंगे दोनों चीज़ों को। अब फिर नेक्स्ट टर्म आता है आपका अवेयरनेस। अवेयरनेस में फिर आप देखेंगे कितने करियर ऑप्शंस हैं, फिर आप देखेंगे ये जितने करियर ऑप्शन है इसमें से मैं कौन से करियर को ऑप्ट करना चाहती हूँ, कौन सा करियर को करने के लिए मैं कैपेबल हूँ। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना कि आप कौन से करियर को करने के लिए अपने आप को कैपेबल समझते हैं। देखो एक बहुत सिंपल से एग्जाम्पल से मैं आपको बताती हूँ कि जब हम कोई एग्ज़ाम दे के आते हैं ना, तो एग्ज़ाम देने की बात छोड़ो, आपको जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिलता है ना, तुरंत ही वो क्वेश्चन पेपर देख के समझ में आ जाता है कि 100 में से मेरे कितने नंबर आएंगे। क्वेश्चन पेपर देखते ही समझ में आ जाता है कि आज मेरा पेपर अच्छा होगा या बुरा होगा। सामने वाले को नहीं पता होता है, ना आपके टीचर को, ना आपके मम्मी पापा को, किसी को नहीं पता होता है। जितने अच्छे से आप अपने आप को समझ सकते हो उतने अच्छे से सामने वाला आपको नहीं समझ सकता है। तो सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे। समझ में आई बात? तो आपको इस तरीके से इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड एंड अवेयरनेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से हम सही डिसीजन नहीं कर पाते हैं, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी कभार क्या होता है कि बच्चे को लगता है कि ये तो सुन लेता है वो कि साइंस लेके हम पायलट बन सकते हैं, साइंस लेके हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। बच्चा साइंस ले लेता है क्योंकि साइंस में तो 2 ऑप्शन है, पीसीएम भी है, पीसीबी भी है। अब बच्चा साइंस लेके मैं पायलट बन सकती हूँ, बच्चे ने क्या किया, पीसीबी ले लिया, मुझे पायलट बनना। पर जैसे ही वो 12th पास आउट होता है उससे फिर पता चलता है किसी से, कह रहे भाई पायलट बनने के लिए तो पीसीएम चाहिए था, फिजिक्स और मैथ होना कंपलसरी है। तो समझ में आ रहा है, जो हमें आसपास के लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं ना कि बच्चा ये भी कर लो, इससे ये होता है, सिर्फ किसी एक के कहने पे किसी बात को मान लेना बहुत गलत है। आप अच्छे से हर चीज़ों की जांच पड़ताल करिए, उसके बाद ही अपनी स्ट्रीम का चुनाव करिए। आप लोग बहुत ज़रूरी है ये एस्पेक्ट, क्योंकि आपका पूरा फ्यूचर कहीं ना कहीं इस पे बना हुआ है, आपके स्ट्रीम पे। ठीक है।
अगर कहीं भी आप एक गलत स्ट्रीम चूज़ कर लेते हो जो आपको अच्छा ही नहीं लगता, जिसमें आपका एप्टीट्यूड ही नहीं है, तो आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे, आई होप सो, कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब क्या है कि बहुत से बच्चों के 90%, 95, 85 ऐसे नंबर होंगे। उन बच्चों के पेरेंट्स 100% पेरेंट्स यही कह रहे होंगे कि तुम साइंस लो, या फिर बुआ, चाची, बड़े पापा, चाचा, मामा, मामी लोग कह रहे होंगे अरे मेरी बेटी ने तो ये किया था, अरे मेरे कॉलोनी में तो ये लड़का ऐसे था, उसने ये किया और आज जितने पैसे कमा रहा है। समझ में आ रही है ना बात? तो आपको ये सुन के नहीं अपने करियर का चुनाव करना है, बहुत ही सोच समझ के करना है। किसने क्या किया डजेंट मैटर, आप क्या कर सकते हो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटी है, ठीक है। अगर आपको कोई बताता है कि उसने ये किया, उसने सीए किया, आज वो सीईओ या फिर ये बन के बैठा हुआ है इस कंपनी में, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सीए बन गया तो सीए आपके लिए भी एक बढ़िया ऑप्शन है। ठीक है, आपको अपने इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग सोचना होगा कि मेरे लिए कौन सा बढ़िया ऑप्शन है। ठीक है, मेरे लिए कौन सा बढ़िया ऑप्शन है ये सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब कोई आपको ऐसे बोलता है ना इसने ऐसे किया, वो यहाँ पहुँच गया, इसने ऐसे किया, या फिर जो तुम ले रही हो ये लेके कुछ नहीं कर सकते, आर्ट्स लेके तो बेकार है, कुछ नहीं होता आर्ट्स में, हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस पढ़ के क्या पाओगी, है ना। ऐसे लोग कहते हैं क्योंकि बच्चे मेरे पास आते हैं, मैम आर्ट्स तो सबसे बेकार, हिस्ट्री में कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर आपका दिल कहता है कि मैं आर्ट्स लेना चाहती हूँ, ह्यूमैनिटीज़ में पढ़ना चाहती हूँ और मैं उसी में आगे कुछ करना चाहती हूँ, तो आप उस सामने वाले को ऐसे एग्जाम्पल दो, सर्च करके अवेयरनेस लेके उस करियर्स के बारे में जो कि आर्ट्स स्ट्रीम से कर सकते हैं। सामने वाले को आप बताओ कि ये करियर ऑप्शन है जो कि मैं आर्ट्स लेके आगे कर सकती हूँ। ठीक है, तो आई थिंक सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमें अपनी स्ट्रीम का सिलेक्शन करना है। ओके बच्चों, अब आगे मैं आप लोगों के लिए एक चीज़ और बता देती हूँ कि अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन कौन से करियर ऑप्शन किस किस स्ट्रीम से हैं। ठीक है, तो मैं आज जो है इस वीडियो में पीसीएम के करियर ऑप्शंस आप लोगों को बता दे रही हूँ कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ अगर हम लेते हैं, पीसीएम लेते हैं हम, तो हमारे पास कौन कौन से करियर ऑप्शंस आगे रहेंगे। ठीक है, जिससे कि आप और क्लियर कर सको कि आपके लिए कौन सा स्ट्रीम सही है। आज तो मैं आपको पीसीएम के बारे में बताऊंगी, बाकी आगे फिर मैं आज या कल में ही नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी जिसमें पीसीबी, कॉमर्स विथ मैथ, कॉमर्स विदाउट मैथ और ह्यूमैनिटीज़, इन सब के करियर ऑप्शंस मैं अपने वीडियोस में अपलोड कर दूंगी। ठीक है, जहाँ से आप अवेयरनेस ले सकते हो करियर से रिलेटेड। तो आज हम पीसीएम से रिलेटेड करियर के बारे में बात कर लेते हैं। देखो करियर तो वैसे बहुत सारे हैं, करियर की कमी ही नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ मोस्ट फेमस करियर्स जो है उनके बारे में बात कर लेंगे। देखो पीसीएम जब बच्चा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लेता है तो बेसिकली उसका मेन फोकस होता है इंजीनियरिंग पे कि मैं इंजीनियरिंग करूँ, इंजीनियर बनूँ। ठीक है, तो अब कैसे कैसे इंजीनियर्स होते हैं, कौन कौन से ट्रेड वाले। तो देखो एक तो आपका बीटेक होता है कंप्यूटर साइंस में, होता है ना कि मैं कंप्यूटर साइंस में बीटेक कर रही हूँ, मुझे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करनी है। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करके आप कर क्या क्या सकते हो, मतलब क्या बनते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करके, ये भी जानना तो ज़रूरी है ना। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करके आप सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इन दोनों चीज़ों की पढ़ाई करते हो। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर में दोनों पार्ट होता है ना, सॉफ्टवेयर भी होता है, हार्डवेयर भी होता है, तो आप दोनों ही चीज़ों की पढ़ाई करते हो। फिर आप करियर किस किस चीज़ में बना सकते हो, आप एआई में करियर बना सकते हो, एआई सुना ही होगा आप लोगों ने। डेटा साइंटिस्ट में आप अपना करियर बना सकते हो। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी में आप अपना करियर बना सकते हो। ऐसे 1 2 3 ऑप्शन ही मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि करियर की जब बात करेंगे तो ये वीडियो खत्म ही नहीं होगा, चलते ही रहेगा। तो बस मैं एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप लोगों को बता रही हूँ। आगे तो मैं आपको स्कूल में मिलूंगी जुलाई से, तो आप पर्सनल काउंसलिंग के लिए मेरे पास आ जाना। सेकेंड करियर ऑप्शन जो इंजीनियरिंग होती है वो होता है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। इसमें करने के बाद आपके पास क्या ऑप्शन है, आप कार, बाइक, इन सब चीज़ों पे घूमना तो पसंद है, पर कभी सोचा है इसको डिज़ाइन कौन करता है, इसको बनाता कौन है। तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग जो करता है वो इन सारे व्हीकल्स को बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या होता है, आपको पता है हर चीज़ों की मशीन होती है, मसाला पीसना है तो उसकी भी मशीन है, गाड़ी बनाना है तो उसकी भी मशीन है, मतलब हर चीज़ की मशीन है। तो उन मशीनों को बनाता कौन है, कौन मैन्युफैक्चर करता है, कैसे बनता है, कौन उसके लिए माइंड बताता है कि इसको ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो तो ये एक अच्छी मशीन बनेगी, एक मैकेनिकल इंजीनियर बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट है फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, अब ये क्या होता है आप लोग सोच रहे होंगे, आप सबको पता है, आप लोग इंटरनेट की दुनिया में आजकल खोए हुए हो, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, सब कुछ आपको कहाँ से मिलता है, वाईफाई से, इंटरनेट से, 5G 4G,
ठीक है। तो ये सब कुछ आपको इसी इंजीनियरिंग ट्रेड से इन सब फील्ड्स में आपकी जॉब लगती है। नेक्स्ट है फिर आपका सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग क्या होता है आप सबको पता है, हाईवे बन रहे हैं, पुल बन रहा है, घर बन रहे हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के इतने इतने काम चल रहे हैं। कौन करता है ये कंस्ट्रक्शन? कौन इसके लिए माइंड देता है कि ईटा यहाँ रखोगे, इसके बाद इस जगह रखोगे तो ये पिलर लगाओगे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मजबूत बिल्डिंग बनेगी? कौन बताता है? ये एक सिविल इंजीनियर बताता है कि किस तरीके से इसको किया जाता है। समझ में आई बात? नेक्स्ट है फिर आपका आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग, ठीक है। आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग में ये सब कुछ बनता तो है, पर इसका मैप कौन बनाता है, इसका नक्शा कौन बनाता है? एक आर्किटेक्ट इंजीनियर बनाता है। इंटीरियर इंजीनियरिंग, घर के अंदर बाथरूम कहाँ होना चाहिए, किचन कहाँ होना चाहिए, ये इतने कम स्पेस में कैसे सारी चीज़ें बन जाए, ये कौन करता है? एक आर्किटेक्ट इंजीनियर करता है। समझ में आई बात? तो ये जो है आपका इंजीनियरिंग के ही इतने सारे ट्रेड्स हैं जो कि आप PCM के द्वारा कर सकते हो। फिर नेक्स्ट बात करें पायलट की। अगर किसी बच्चे को पायलट बनना है तो उसके लिए PCM ही ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि आपके पास फिजिक्स मैथ्स होना 11th 12th में कंपलसरी है, तभी जाके आप पायलट बन सकते हो। फिर उसके बाद आपका ये फोर्सेस में जितनी भी होती है जॉब, जैसे कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इसमें जितनी भी जॉब होती है वो भी आप PCM स्ट्रीम से कर सकते हो। फिर और भी बहुत तरह के प्रोफेशनल कोर्स हैं, मैं कुछ मेन ही बता रही हूँ। जैसे BSc भी बच्चे करते हैं PCM के बाद, तो बहुत अच्छी BSc हैं। BSc फिजिक्स, BSc मैथ्स तो है ही, उसके अलावा कौन कौन सी BSc है? BSc इन फॉरेंसिक साइंस, क्लिनिकल लेबोरेटरी में आप जॉब पा सकते हो, ठीक है। उसके बाद BSc इन IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप BSc कर सकते हो। तो ये सारे जो लॉट्स ऑफ करियर ऑप्शन है, ये सारे आपके PCM से हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ यही कर सकते हो जो मैंने बताया, आप इसके अलावा भी सब कुछ कर सकते हो जो आर्ट्स और कॉमर्स या फिर PCB के बच्चे कर सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को छोड़ के। जैसे कि आप डॉक्टर नहीं बन सकते, आप नर्स नहीं बन सकते, पैरामेडिकल कोर्सेज में नहीं जा सकते, क्योंकि उसके लिए बायो होना कंपलसरी है। समझ में आई बात? तो PCM लेके आप ये सारी चीज़ें तो कर ही सकते हो, पर इसके अलावा भी जितनी चीज़ें बच रही हैं, UPSC, टीचिंग, ठीक है, CA, CS, कुछ भी, बैंक में जॉब, रेलवे में जॉब, SSC में जॉब, आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये आज की जो बात मैंने की है ये PCM से रिलेटेड है। तो इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी, और मैं अपने आगे आने वाले वीडियो में PCB, कॉमर्स विथ मैथ, कॉमर्स विदाउट मैथ और ह्यूमैनिटीज़ के करियर ऑप्शंस आपको बताऊंगी। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ का अपडेट मिल जाए। थैंक यू।